स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर, प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे। महाकुंभ में योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। योजनाओं और प्रस्तावों को कैबिनेट में आज मंजूरी भी दी जाएगी। त्रिवेणी संकुल में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद सभी मंत्री पूजा और स्नान करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर, महाकुंभ जिसका आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। और इसमें प्रमुख स्नान 13 जनवरी को हुआ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान और अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान मौके पर स्नान होगा, जिसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। और अब तक 2 स्नान में ही करीब करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं और एक तरह से एक शहर बसा दिया गया है। एक अलग जिला का दर्जा मिला है महाकुंभ नगरी को। यहां आज सभी 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक से यूपी को कई सौगातें मिल सकती हैं, कई फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में। खासतौर पर धार्मिक स्थलों को विकास करने के लिए, धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिहाज से भी कई फैसले लिए जा सकते हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। और साथ साथ इस बैठक के बाद जो तमाम मंत्री हैं, 54 मंत्री, उन मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे। और ये अपने आप में बड़ा फैसला यहाँ से जा सकता है इस कैबिनेट की बैठक से, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में बैठक हो रही है, इसलिए भी ये बैठक खास है। और यही वजह है कि इस खास बैठक में, इस अहम बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर योजनाएं या प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले 2019 में भी जब कुंभ लगा था, उस कुंभ के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में थे और उस वक्त भी उन्होंने डुबकी लगाई थी। और एक बार फिर से इस बार जब महाकुंभ, जो कि 144 सालों बाद ये दुर्लभ संयोग बना है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और इस महाकुंभ में तमाम जो साधु संत हैं, देश विदेश से भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो दोपहर 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी और बताया जा रहा है कि बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा होगी जिन पर मुहर लग सकती है। इनमें सबसे अहम है कि जो धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और बैठक के बाद फिर सभी मंत्री संगम में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। तो आज योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक, योगी कैबिनेट के सभी मंत्री पहुंचे हुए हैं। 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में बैठक कैबिनेट की करेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं पर स्नान के बाद ध्यान और पूजा पाठ भी करेंगे। तो यूपी को आज महाकुंभ से महासौगात मिल सकती है। और इस बैठक के मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार, पूरी सरकार जो राजधानी लखनऊ से कभी चलती है, वहां पर कैबिनेट की बैठक होती है। सरकार शिफ्ट हो गई है महाकुंभ में। पूरी की पूरी सरकार इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ की न सिर्फ व्यवस्था दुरुस्त करने में, व्यवस्था को मुकम्मल करने में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में मौजूद हैं। वो एक एक चीज़ की बारीकी से खुद निरीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा जब इससे पहले आग की घटना हुई, आग लगी, एक हादसा हुआ, तो तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच गए और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो महज 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में एक्टिव होते हुए आग पर काबू पा लिया गया। तो ये व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था रहे, इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बैठक कब से शुरू होगी और कौन कौन से प्रस्ताव हुए हैं जो महाकुंभ से यूपी को सौगात मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 बजे ये बैठक होगी और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहीं पर ही मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसके पास ही उनके टेंट है जहां पर वो रुके हुए हैं मंत्री। कल देर रात वो सारे मंत्री यहाँ पहुंच गए थे लगभग। और यहाँ पर इस बैठक में धर्म क्षेत्र के विस्तार को लेकर चर्चा होनी है, जिसको लेकर कई सारे ऐसे जिले हैं जो इस धर्म क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए आज इस कैबिनेट बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उस पर मोहर लगना लगभग तय है। देखना होगा खासतौर पर कुंभ नगरी प्रयागराज को आज क्या सौगातें मिलती हैं और साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए किस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिन पर चर्चाएं होंगी और मोहर लग सकती है। अभिषेक, किन मायनों में ये बैठक अहम है? क्योंकि चूंकि महाकुंभ का आयोजन अपने आप में ये दुर्लभ संयोग है 144 सालों बाद, और इस महाकुंभ की तैयारी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिन रात लगे रहे, बारीकी से निरीक्षण करते रहे और अभी भी लगातार उनकी मौजूदगी रहती है। अब तो पूरी की पूरी सरकार, सभी 54 मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। एक मैसेज देने की भी कोशिश कि सरकार के लिए ये महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और एक बड़ा डाउन द लाइन मैसेज है कि सनातन का इतना बड़ा पर्व तौर पर पूरे दुनिया को आपस में जोड़ने का एक संदेश, और साथ ही साथ योगी कैबिनेट की एक साथ आज पावन संगम में ये डुबकी कहीं ना कहीं बहुत दूर तक एक संदेश देगी कि लोक कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के सद्भाव के लिए और आपसी प्रेम के लिए ये आज कामना करते हुए भी सभी मंत्री नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।